सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री शुरू में गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। हमने पड़ोसी मुल्क की फिल्मों की कॉपी बनाना शुरू कर दी। कॉपी की कोई हैसियत नहीं होती, ओरिजिनल की हैसियत पे बहुत जोर दिया। उनका ये कहना था कि वल्गैरिटी बॉलीवुड और हॉलीवुड से फिर यहाँ आई, जिसकी वजह से उन्होंने रिसेंटली तुर्क सदर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर अर्थरोल ड्रामा लेकर आएंगे, जो कि यहाँ पे बड़ा देखा भी गया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने नौजवान फिल्म मेकर से कहा कि वो अपनी सोच को लेकर आएँ सामने और कभी घबराएं नहीं नाकामी से, कि शायद वो कंटेंट चलेगा नहीं, ओरिजिनलिटी के साथ ही रहें। और साथ ही जिक्र किया उन्होंने कहा एक दौर में हमारी फिल्में दूसरे ममालिक में देखी जाती थी, भारत में भी हमारे प्रोग्राम देखे जाते थे, और फिर नकल जब शुरू की तो उसके बाद हम पीछे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सो हम शुरू करते हैं बॉलीवुड कॉपी से, जो हमेशा से बचपन से सुनते हुए आए हैं कि ये शायद हमें भी आदत हो जब हम फिल्में नहीं बनाते थे कि ये फिल्म बॉलीवुड से कॉपी है। लेकिन शायद ये पता है लोगों को कि बॉलीवुड और ये जो लॉलीवुड व्हाटएवर यू कॉल इट, पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड इंडियन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ जो फिल्में बनती थी वो सिमिलर फिल्में बनती थी। वो रोमांस भी होता था, उसमें ट्रेजेडी भी होती है, उसमें एक्शन भी होता है, और उसमें गाने भी होते हैं, उसमें डांस भी होता है। सो दोनों फिल्म इंडस्ट्री चूंकि एक ही तरह की थी, एक ही जगह से इवॉल्व हुई थी, तो वो एक ही तरह की फिल्में बनाते हैं, एक ही तरह की कहानियां, वही वाला इमोशन जो पाकिस्तान में चलता है। आजकल जो ड्रामे हम बनाते हैं, वो जो ड्रामे इंडिया बनाता है, वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। तो कहानी की स्टोरी टेलिंग एंड सॉन्ग, म्यूजिक, वो सब कुछ सिमिलर है दोनों तरफ, तो शायद इसलिए क्या कहा जाता है। और यस, दोनों तरफ फिल्में, कहानियां कॉपी भी हुई, रीमेक्स भी बनी, और फिल्मों में सिमिलैरिटी आ ही जाती है। जब भी आप एक लड़का एक लड़की को लेते हैं और उनके साथ कोई रोमांटिक फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कोई सिमिलैरिटी हॉलीवुड से या बॉलीवुड से आई। स्पेशली वो लोग जो सिनेमा नहीं जाते, जो फिल्में नहीं देखते, लेकिन एक परसेप्शन आपको सुनने को मिलता है कि हम तो बॉलीवुड टाइप फिल्में बनाते हैं। डिस्करेजिंग बात कि जहाँ पे आप की इंडस्ट्री इज डाइंग, फिल्म इंडस्ट्री, आपका 100 करोड़ से ऊपर लोगों का पैसा फंसा हुआ है पिछले 2 साल से, और वो स्टक है। आपका सिनेमा बंद होने वाला है, करोड़ों रुपए उन सिनेमा हाउसेस के बिल्स हैं कि वो लोग पता नहीं कैसे दे रहे हैं, और किसी को इस बात का कोई चेक नहीं देते। हमें तो इस वक्त गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट की जरूरत है। और खैर, जैसी भी फिल्में बनाई हैं हम लोगों ने, हमने जीरो सपोर्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, उनकी जीरो सपोर्ट के साथ हम करें तो ज्यादा वही फिल्में बिजनेस की देखी गई जिनमें थोड़ा सा इंडियन तड़का था। और ये डिफरेंस है क्या, पाकिस्तानी इमोशंस और थोड़ा फैशन और गानों की चॉइस तो कुछ मिलती जुलती है भारत के साथ। मुझे बताइए अब से इंडियन तड़का क्या होता है? आपकी जो पहली फिल्म है 1948 के अंदर बनी हुई है, तेरी याद, उसके अंदर क्या गाने नहीं थे? अच्छा मुझे बताएं, हम तो चले बात हुई कि 80s के अंदर शायद कॉपी करने की बात नहीं है। आप इतने साल उनके साथ रहे हैं, आपका और कल्चर वो। मैं अब आपसे पूछूं कि जी मेहंदी किसकी कॉपी, आप लोग शादियों में मेहंदियों में डांस करते हैं, वो किसकी कॉपी कर रहे होते हैं? Now is it your culture or is it the Indian culture of India that you had? हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, और मेहदी हसन खान साहब दोनों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं, आपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए हैं इनको, और जब भी कभी नाम आता है तो उनके नाम आना चाहिए। तो मुझे बताएं, वो मैडम नूरजहां जो 20-30 हजार गाना गा के गई, वो किसका कल्चर कॉपी कर रही थी? इंडियन का कल्चर कौन सा? अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो गाने गजलें गाते थे वो किसका कवर करती हैं, कई साल से कवर करती आ रही हैं। आवाम के जो ख्यालात होते हैं, जो फीडबैक होता है, उसको भी आप लोग बड़े गौर से देखते हैं। तो ये बात तो बड़ी दफ़ा कही जाती है कि ड्रामे भी कभी ना कभी इस डगर पे चल जाते हैं, जिस तरह इंडिया के स्टार प्लस के, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ड्रामों में क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। जाना चाहिए क्योंकि दुनिया भर में इतना काम हो रहा है। और अगर आप इंडिया के अंदर भी काम देखें, आप वेस्ट में हॉलीवुड में काम देखें, अक्सर वो लोग हमारे कुछ सियासतदानों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को जो राइट्स दिए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहना जरा मुझे कुछ मजाहिया सा लगता है, क्योंकि इट इज नॉट एन इंडस्ट्री। आप खुद देख लें कि हालात क्या हैं। जो हमें पार्टीशन के वक्त जो इंडस्ट्री मिली थी बीच में, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस, पॉलिटिकल एंड जाहिर है जो हालात रहे हमारे पॉलिटिकल, मार्शल लॉज एंड एवरीथिंग, उससे जाहिर है बहुत इफेक्ट आया। आप
और जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, बट अगर आप देखें तो आपका खित्ता तो एक ही है, सब कॉन्टिनेंट आपका कल्चरल, जबान आप ले लें, मौसम ले लें, हालात, रस्म रिवाज, बहुत सारी चीजें कल्चरल होती हैं, नथिंग टू डू विद योर रिलीजन बेसिकली। वो आपकी जमीन के रंग होते हैं, जमीन का कल्चर होता है जो आपके जिंदगी में, ड्रामों में, रस्मों में, फिल्म में, गानों में, म्यूजिक में वो नजर आता है। बॉर्डर पार क्या हो रहा है या इस तरफ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, वी आर इन्फ्लुएंस्ड। हमारी फैमिलीज बॉर्डर पार थी, वहां से आई, यहाँ के लोग वहां गए, तो आप इस चीज को डिमिनिश तो बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, मुझे ये लगता है कि हम कोरमे की देग बनाना चाह रहे हैं, इंग्रेडिएंट हमारे पास दाल के भी नहीं, सीधी सी कंटेंट राइट नाउ। पहले जब तक आप उसकी बेसिक्स नहीं ठीक करेंगे, एबीसी नहीं ठीक करेंगे, आपके पास चूल्हा नहीं है, हांडी नहीं है, डोई नहीं है, आप कह रहे हैं मैं तो नहीं कुजीन बनानी है, ये हो नहीं सकता। अब दो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का क्या काम है? एक तो चीज़ ये है कि लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करें। जब लोगों को बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, लॉजिस्टिक्स नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, तो फिल्म कैसे बनेगी खुल के? प्रोड्यूसर को यही डर होगा कि मैं वो फिल्म बनाऊं जो सिनेमा में चले, वरना मेरा पैसा डूबेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ है, जब वो कोरमा बन गया तो उस पर इतनी बड़ी छन्नी लगी हुई है सेंसरशिप की कि आपको ये डर है कि सिनेमा तक पहुंचते पहुंचते कोरमा जो है वो पतला शोरबा बन जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल। आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैं जाके ग्रैंड प्री के अंदर आगे रेस लगाना शुरू कर दूं, आपने मुझे 800 सीसी की गाड़ी दी हुई है, आगे वहाँ फरारियां और लैम्बोर्गिनियां भाग रही हैं, और आप मुझे कह रहे हैं उसकी तरह क्यों हालात भागते का हैं? आपको पता नहीं है कि हम सरवाइव कैसे करते हैं। 1.5 साल 2 साल के अंदर जो इंडस्ट्री थोड़ी खड़ी हो रही थी वो मजीद बर्बाद हो चुकी है। सिनेमाज जो बन रहे थे वो बंद होने शुरू हो गए हैं। फिल्में लोगों की डब्बे में पड़ी हुई हैं। हमारी एक फिल्म पिछले 1.5 साल से जाहिर है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो वो बंद है और उसमें जितने पैसे लगे हैं वो भी स्टक है। तो लोगों के पैसे स्टक हैं, जरा उनको कोई फॉर्मूला तो दें कि वो किस तरह से सरवाइव कर सकें और आगे फिल्म बनाने की हिम्मत करें। It is very easy to criticize and it is very discouraging for us to only listen to the criticism and not looking at, we look up to the prime minister कि they will come up and say something constructive for लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ unfortunately। हाँ, मेरा मतलब है यू कैन नॉट से भाई, आपकी व्हेन इट्स एन इंडस्ट्री, आप टेलीविजन को देख लीजिए, हमारा स्टेट रन चैनल पीडीवी, सब कुछ सपोर्ट चीजें उसको हासिल हैं, लाइक उसका क्या हाल कर दिया है भाई, उधर एक ड्रामा प्रोड्यूस नहीं हो रहा जहां से हम निकले हैं, जिसको